आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों ने कनाडा में रहने को डिप्रेशन के साथ जोड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रहने से डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ के लोग डिप्रेस्ड रहते हैं और सोने के लिए भी गोलियां कुछ लोग खाते हैं और परेशान रहते हैं, अपने घर को मिस करते रहते हैं, लोनली फील करते हैं, होमसिक फील करते हैं। आज की कहानी हमारी ऐसी ही एक पाकिस्तानी बहन के बारे में है जिन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की है। क्या बताती हैं और मैंने उनको क्या समझाया, सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि जो मसाइल उन्होंने बताए हैं उनसे यहाँ ख़ास तौर पे कनाडा में, बल्कि ना सिर्फ कनाडा में, मैं समझूंगा कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में कहीं भी जहां भी पाकिस्तानी फैमिलीज बस रही हैं, बहुत सी खवातीन का ये प्रॉब्लम है जो फाखरा बहन ने मेरे साथ शेयर किया है। मैं आपको बताता हूँ कि उनका मसला क्या है और असल में क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बताया था कि मैं वीडियोस का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिसमें हर वीडियो से मेरी कोशिश है कि कोई ना कोई मस्बत मैसेज मुआशरे में प्रोपेगेट किया जाए, लोगों को अच्छी बात समझाई जाए। किसी की ज़िंदगी में कोई मस्बत तब्दीली आ जाती है तो मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें। फाखरा कहती है कि बिलाल भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कनाडा में। मैंने कहा कहाँ रहती हैं, सबसे पहले आप ये बताएं। कहती है कि मैं गुज़िश्ता 3 साल से कैलगरी में रहती हूँ और अपने फैमिली के बारे में उन्होंने बताया कि एक उनके शोहर हैं और 2 बच्चे हैं जो 7 और 5 साल के हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो कहती है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ मैंने कहा कि परेशानी वाली कौन सी बात है, अल्लाह खैर करे, 3 साल हो गए आपको माशाल्लाह कैलगरी में। तो कहती है कि सिटीजनशिप भी अप्लाई की हुई है। मैंने कहा भी प्रॉब्लम क्या है। कहती है कि सिर्फ हस्बैंड काम करते हैं। मैंने कहा क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि खाली हस्बैंड काम करते हैं या आप भी कोई जॉब ढूंढ रही हैं और आपको जॉब मिली या नहीं मिली, क्या बताएंगी अपने बारे में। तो कहती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की भी शुरू से ही प्रेफरेंस ही यही थी कि खाली मेरे हस्बैंड ही काम करें। हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मैंने कहा वो तो बहुत सहूलत हो जाती होगी आपको। कहती है कि सहूलत इस तरह से होती है कि रोज़ उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, गैस के एक्सपेंसेस कम होते हैं, खर्चा कम होता है। लेकिन मैं अपने शोहर से बहुत तंग आई हुई हूँ। मैंने कहा कितना तंग आई हुई है। कहती है कि मैं नाकों भरी हुई हूँ अपने शोहर से, मतलब मैं यहाँ यहाँ तक तंग आई हुई हूँ अपने शोहर से। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, आपके माशाल्लाह शोहर एम्प्लॉयड हैं, घर से काम करते हैं, आप कैलगरी में रह रही हैं पिछले 3 साल से, तंग क्यों आ गई अपने शोहर से। कहती है कि घर पर रहने की वजह से ना वो मेरे एसाब पर सवार रहते हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जाते, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उनको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें रोज कम से कम वो 8 घंटे बाहर गुजार कर आए, तो बहुत फर्क होता है। इससे पहले हम लोग सऊदीया में थे तो मेरे शोहर बाहर होते थे, शादी को उनकी 10 साल हो गए हुए हैं। कहती है कि जब सऊदीया में हम होते थे तो मेरे शोहर डेली बाहर जाते थे, बाहर से थके हारे आते थे लेकिन फिर भी फ्रेश लगते थे बिल्कुल, और मैं भी उनको मिस कर रही होती थी। और उनकी कोशिश होती थी कि, और मुझे वो बताते भी थे कि घर में आऊँ तो उससे पहले घर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन और हर जगह हर चीज़ अपनी जगह पर हो और तुम मुझे बिल्कुल फ्रेश मिलो। तो मेरा भी दिल करता था कि वो आने वाले हैं ऑफिस से, तो मैं मेकअप करके रखती थी, थोड़ा बनती संवरती थी, एक रूटीन थी हमारी। तो वीकेंड यूज टू फील लाइक वीकेंड, कि हमें एक्साइटमेंट होती थी कि छुट्टियां कब आएंगी। 2 ही होती थी लेकिन उसका मैं भी इंतज़ार करती थी और वो भी इंतज़ार करते थे। और जब वो आते थे दिन, तो हम कहीं दूर जाते थे, हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे। वी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ मेमोरीज, बाहर जाकर पिकनिक करना, खाना खाना, शॉपिंग करना, बच्चों को खिलाना, घुमाना फिराना, बहुत अच्छी यादें हमारी बनती थी। तो कनाडा जब से आए हैं तो जब हम 3 साल पहले यहाँ लैंड हुए तो 2 महीनों के बाद ही मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई थी, और जॉब उनको ऐसी मिली है कि ऑलमोस्ट मिनिमम वेज पर ही है। मतलब वर्क फ्रॉम होम है जिसकी वजह से गैस के एक्सपेंसेस तो कम होते हैं, लेकिन मिनिमम वेज होने की वजह से कुछ चाइल्ड बेनिफिट हमें आता है, तो बस गुजारा चल रहा है, हम कुछ भी सेव नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि कोई ऐसी जॉब ढूंढे जिससे हमें इनकम ज्यादा आए। और उसके अलावा भी और मुझे बहुत से मसले हैं उनके घर पर रहने की वजह से। तो मैंने कहा क्या, जैसे कहती हैं कि घर पर रहने की वजह से वो बिल्कुल भी अपने आप पर ध्यान नहीं देते। घर पर रहते हैं तो खाना बिल्कुल एक्सेसिबल होता है, तो बिना भूख के ही, बिना वक्त के ही खाते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मंच करते रहेंगे। इतना बड़ा उनका पेट हो गया है और 10 तरह के उन्होंने स्नैक्स रखे हुए हैं। खाना मैं बनाती हूँ तो वो बेदिली से खाते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही इतना कुछ खा पी लिया होता है। ना मेरा खाना बनाने का दिल करता है, ना उनका खाना खाने का दिल करता है।
बिलाल भाई, कहने को तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब हम हमारी जिंदगी के रोजमर्रा रूटीन का ये सच बन चुकी हैं, तो जो बंदा इस हकीकत को जी रहा होता है उसे ही पता होता है कि जिंदगी में कैसी बोसीदगी आ गई है। वो बिल्कुल भी अपनी लुक्स पर तवज्जो नहीं देते, घर से काम करते हैं तो ये तक नहीं करते कि एक ट्राउजर और टी शर्ट पहन ले, एक शलवार उन्होंने पहनी होती है और उसके ऊपर एक बोसीदा सी टी शर्ट पहनी होती है। मुझे देखने में ही मजा नहीं आता उनको, मैं उनसे बिल्कुल उतारने लग पड़ी हूँ। जब मैं घर पर होती हूँ और वो भी घर पर होते, मेरा दिल करता है हम कहीं बाहर जाएं, तो इतना उनके पास वक्त नहीं होता। हालांकि 9 घंटे की शिफ्ट के बाद बाकी वक्त तो होता ही है, लेकिन घर पर ही बैठे बैठे ग्रोसरी डिलीवर करवा लेंगे, इतना भी नहीं करेंगे कि बाहर जाके ग्रोसरी लेकर आए। तो कहती है कि कहीं बाहर भी नहीं जाते, कम से कम इतना ही हो जाए कि हम ग्रोसरी करने चले जाएं। तो कहते हैं कि हम कनाडा में रहते हैं, सहूलत है तो उसको अवेल क्यों नहीं करती, तो ग्रोसरी तक घर पर मंगवा लेते हैं। मैं एक्साइटेड होती थी कम से कम अंडे डबल रोटी लेने के लिए निकलें, सही कहीं हम निकलें, कोई बाहर की दुनिया देखें, हवा लगे, जरा इंसान का जहन फ्रेश हो जाता है। लेकिन बिल्कुल ही वो पसमानदा होते जा रहे हैं, बिल्कुल लेड बैक लेजी परसोना उनका होता जा रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को कहीं ना कोई खोती जा रही हूँ। तो मेरा ये भी दिल होता है कि हम किसी बड़े घर में शिफ्ट हो, क्योंकि 2 बेड अपार्टमेंट में हम रहते हैं, बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। कहती हैं कि एक कमरा बच्चों का है और दूसरा कमरा हमारा है, कोई थर्ड कमरा नहीं है जिसमें हम किसी गेस्ट को बुला सके। मेरा दिल है मैं अम्मी को बुलाऊं या इनकी अम्मी को बुलाऊं, लेकिन उनको ठहराने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। तो कहती है कि हमारी जरूरत है एटलीस्ट 3 कमरे। तो मेरा दिल है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं बेटी को अलग कमरे में ठहराऊं, बेटे को अलग कमरे में ठहराऊं, तो उसके लिए कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, जितना है उसी में गुजारा करना सीखो। तो मैं कहती हूँ कि अब हमारी जरूरत है, हमें बड़ा घर चाहिए। तो कहते हैं तुम्हें बड़ा घर क्यों चाहिए, क्यों चाहिए तुम्हें बड़ा घर, हर चीज तो मैंने तुम्हें यहाँ मुहैया करके दी हुई है। हकीकत यह है कि इंसान की जरूरत बस एक कमरा होता है, बाकी घर में उसका गुरूर रहता है। मैंने कहा ऐसे कहा उन्होंने? कहती है बिल्कुल ऐसे कहा उन्होंने। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? कहती है मैंने कहा बाकी घर में गुरूर नहीं, मैं रहती हूँ, मुझे पता है कि अब हमारी जरूरत है बड़ा घर। मैं बहुत हाथ खींच कर इखराजात कर रही हूँ क्योंकि इनकम कम है। मैंने कहा तो आप क्यों नहीं कोई काम करने का सोचती हैं? कहती है कि मैं कर तो सकती हूँ बिलाल भाई ऑनेस्टली काम, लेकिन मैं करती इस वजह से नहीं क्योंकि मेरा दिल ये करता है कि मैं बच्चों को पूरी तरह से सुपरवाइज करूं। तो मैंने कहा सुपरवाइज करने के लिए तो वो भी है क्योंकि ही वर्क्स फ्रॉम होम। तो कहती है कि ही वर्क्स फ्रॉम होम, लेकिन वो सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देते हैं और उसके बाद जो बाकी वक्त होता है वो टिकटॉक देखते हैं। कोई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम तक नहीं देखते कि इंसान सोचे कि एटलीस्ट इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, साइको सोशली ग्रो कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई तरक्की हो रही है, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं अभी कल की बात है कि अपने मोबाइल में महव काम से फारिग हुए, खाना शाना खा लिया उन्होंने रात का, तो उसके बाद मोबाइल में गुम हो गए, बड़े गौर से कुछ देख रहे। तो मैं समझी कोई जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, शायद कोई सर्टिफिकेशन का प्रोसेस देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो मैंने जाकर देखा तो वो फैक्ट्री में जूस कैसे बनता है वो देख रहे थे और हाथ में जूस की बोतल उठाई हुई थी। तो मैंने कहा ये आप क्या वक्त जाया कर रहे हैं? तो कहते हैं कि जूस पीते हुए ये बनता कैसे है वो सारा भी बंदा साथ में देखे ना तो मजा दुबाला हो जाता है, पता चलता है कि ये फल किस किस प्रोसेस से गुजर के मेरे हाथ में इसका जूस आया है और अब मैं इसका लुत्फ उठा रहा हूं। मैंने कहा कितने फारिग बंदे हैं आप, आपके पास इतना वक्त है फालतू कि आप जूस कैसे बनता है फैक्ट्री में वो देख रहे हैं कि आपने जूस की फैक्ट्री में काम करना है। कम से कम कोई ऐसी जॉब ही देख लें, घर से बाहर तो निकले, कम से कम कोई अच्छी आपको सैलरी मिले, कोई हमारे भी हालात संवरे, कोई हम भी बेहतर घर में शिफ्ट हो, कोई मैं खुल के थोड़ा सा खर्च कर सकूं। 3 साल हो गए लेकिन मैं सोच सोच के ग्रोसरी करती हूँ, सोच सोच के खर्चा करती हूँ और कख बचत नहीं हो रही हमारी। तो इसके साथ जब अपने मुल्क से भी दूर हूं, मैं 3 साल में एक दफा भी पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहती है कि इतने पैसे ही नहीं हमारे पास होते कि हम होकर आए, इनकी जो मिनिमम वेज की जॉब है उसमें बस हम किसी तरह से खींच तान कर गुजारा कर रहे हैं, इतने पैसे हमारे पास कहाँ है कि हम पाकिस्तान होकर आए। मैंने कहा ये तो वाकई सच आप कह रही हैं और मैं इस डिसीजन में तो खैर आपको सपोर्ट करूंगा। इफ यू थिंक के बच्चों की निगहदाश्त के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको एक घर में प्रॉपर माहौल प्रोवाइड करने के लिए अगर आप घर पर रहने का डिसीजन लेती हैं तो बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग द मदर, द मेन पर्सन ऑफ द होम, द लेडी फिगर, आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके शोहर को वाकई कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गुजारा करें, सब्र करें। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि सिट एंड टॉक, बहुत सी चीजें डायलॉग के साथ
हल होती हैं। हो सकता है कि आप इशारों से, अपने लहजे से, मुख्तलिफ तरह से अपने शोहर को ये बात समझाने की कोशिश कर रही हो कि यू नीड टू अर्न मोर, लेकिन शायद आप जो तरीके इस्तेमाल कर रही हैं उनकी वजह से शायद आपसे वो मजीद चिढ़ जाते हैं। इवन इफ यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम, चेंज द वे दैट यू टॉक टू हिम इन। यू पीपल नीड टू सिट एंड टॉक, और उनको बिठाकर समझाएं कि अब वक्त बदल रहा है, और वक्त बदलने के साथ और हमारी बढ़ती ज़रूरियात के साथ बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और अगर मैंने काम करना है तो एटलीस्ट वी नीड द सपोर्ट ऑफ समबडी एल्स। तो मैं अपनी अम्मी को बुला सकती हूँ, तो कोशिश करें प्लीज़ के कोई अच्छी जॉब मिले, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। ये आप पिछले 3 साल से घर से बैठकर काम करें, लेकिन मिनिमम वेज में नहीं गुजारा हो रहा। कोशिश करें, अगर अप्लाई करेंगे अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैंने यही बताया फाखरा को कि अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करें, और आराम से बात करें, प्यार से बात करें, उनको समझाएं। अगर एक बात उनको समझ आ जाएगी तो वो खुद से कोशिश करेंगे, वरना लाख दफ़ा आप डंडा मारकर भी समझाएंगी ना तो भी उनके कान पर जू नहीं रेंगेंगी और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। तो सब्र से काम लें, शुक्र करें कनाडा में हैं, अच्छे मुल्क में हैं, सब्र शुक्र से आपके 3 साल गुजर गए हैं, और एटलीस्ट योर हस्बैंड इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड। देयर आर सो मेनी पीपल जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम वेज की तो मिली ही हुई है। कोशिश करें कि आप भी कोई जॉब अगर कर सकती हैं, अगर आपके बच्चे जैसे आपने बताया 5 और 7 साल के हो गए, थोड़े से उनको मजीद इंडिपेंडेंट करें। कोशिश करें कोई फ्लेक्सिबल रूटीन वाली जॉब ढूंढ लें। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बीवी वॉलमार्ट पे काम करती है, वो खुद फुल टाइम जॉब करता है और बीवी वॉलमार्ट पे काम करती है, उनकी भी एक बच्ची है। तो मैंने कहा कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो कहता है कि पूरा दिन काम पर गुजारने के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो वो नाइट शिफ्ट करने जाती है वॉलमार्ट पर, तो बच्ची को मोस्टली दोनों में से एक ही पेरेंट मिलता है, लेकिन एटलीस्ट एक तो मिलता है। तो बस जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, और यही हकीकत है बहुत से लोगों की। बाहर के ममालिक में जो फैमिलीज आकर बसती हैं, फिर बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से 100 चीज़ें सोच कर वो डिसीजंस लेते हैं। बहुत से लोगों के लिए फीजिबल नहीं होता जॉब करना भी, इवन अगर मिल भी रही हो, खासतौर पर खवातीन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आपके बच्चे अब 5 और 7 साल के हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनको मजीद इंडिपेंडेंट करके आप कोई फ्लेक्सिबल जॉब ढूंढें जो आपके हस्बैंड के रूटीन के साथ तो टकराएगी नहीं, बिकॉज इवन इफ ही इज फुली फोकस्ड ऑन वर्क येट ही इज एट होम, तो कम से कम बच्चों पर नजर तो रख ही सकते हैं, बच्चों का ध्यान तो रख ही सकते हैं वो। तो इतना भी ज्यादा आपकी रूटीन उथल पथल नहीं हो जाएगी अगर आप कोई जॉब ढूंढ लेंगी। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू नो समटाइम्स वीकनेसेस में ही अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके हस्बैंड की कमजोरी है कि वो घर से काम कर रहे हैं या ये उनका कंफर्ट जोन बन चुका है, तो इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी ऐसे बनाएं कि उनको समझाएं कि ठीक है फिर मैं काम करती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखें घर पे काम करने के साथ। तो कहती हैं बिलाल भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी बात मुझे वाकई क्लिक की है कि आई शुड ऑल्सो फाइंड सम फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ जॉब, इसी पर मैं काम करूंगी। मैंने कहा इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूं तो मुझे बताइएगा। कहती हैं कि आप कहते हैं कि आप कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाते हैं, तो मुझे वो अगर आप बना सकें, तो मैंने कहा बिल्कुल आप वो परचेज कर सकती हैं। तो उनको फिर कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे मैंने बनाकर दी। शी वाज वेरी हैप्पी, नाउ शी इज अप्लाइंग, तो होपफुली इंशाल्लाह उनको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तो नाज़रीन यही है, सब लोग बहुत तरीके से डील कर रहे हैं मसाइल के साथ, लेकिन हर एक के अपनी अपनी स्टोरी है। आप क्या कहना चाहेंगे फाखरा बहन के लिए? अगर आपकी कोई भी राय है तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बाद किसको सताओगे? बस व्यूअर्स वीडियो बनाई, उसके बाद है ना पूछ रही थी आज खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा बिरयानी बना ले, तो कहती है कि चिकन ख़त्म है घर में, तो चिकन लेने गए तो सोचा बाहर से ही बिरयानी खा लेते हैं। तो इस रेस्टोरेंट पर आए, कुछ लोग काफ़ी वेट कर रहे थे कि ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है, इसका रिव्यू करूं, तो आज हमने सोचा यहीं से बिरयानी खाते हैं। You want to go? Yeah. Are you sure? Open the door, please.
देखिए आलू होल चिकन बिरयानी कर दें है विद आलू टेस्ट करके देख लेते हैं। बट इट सेज फ्राइडे संडे ओनली, क्या मतलब? फ्राइडे टू संडे ओनली। क्या होता देगी व्हील बिरयानी खा रही फ्राइडे टू संडे? डू यू रियली वांट बिरयानी इन दैट प्राइस? वो चेक नहीं किया और क्या कर Also have butter chicken. आप खाते ही नहीं नहीं, I don't like निहारी अलीम। उसके लिए मुझे पता निहारी खा लेती, इनकी अच्छी होती होगी। अभी तो निहारी पड़ी मैं निहारी में खाई। चाइनीज। आज थर्सडे है कि वो है Any drinks for you? Very good, thank you. Thank you. तो नाज़रीन 5 से 7 मिनट में ही बिरयानी आ गई थी। ये हमने एक ही प्लेट मंगवाई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा थी कि हम 2 बंदे भी मिलकर इसको नहीं खा सके। ये एक बंदा खा सकता है? ये इसकी नहीं उसकी कह रही थी फ्राइड राइस की। इसकी भी कह रही थी। नहीं वो चिली ड्राई की कह रही थी क्योंकि चिली ड्राई वॉज टू एक पोर्शन होता है। दिस इज लाइक पूरी फैमिली के लिए काफी है। 2 बंदों के लिए काफ़ी है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी हर असल में हमारी चीज़ आधा खाते हैं, सो दाल डालें। हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बिरयानी गर्मा गर्म बस थी, मेरे ताज़ी इतने बनी हुई थी, चावल खिले हुए थे, ये क्या है? स्पाइसेस बिल्कुल सही हाँ, थे, बस ठीक। चिकन वॉज आलू है, टेंडर। आलू है। ये दे दो बस। ज़रा को बुलाएं, ज़रा से। जोहान कम दो तरह की चटनियाँ साथ दी हुई थी। एक ये दही वाला रायता था जिसमें पुदीने की चटनी थी, और दूसरी एक हरी चटनी थी सिर्फ। और मसाले में खुबानियाँ और आलू बुखारे भी डाले हुए थे। टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा लगा। एक चीज़ की कमी थी कि आलू सिर्फ एक डाला हुआ था। है अच्छी, इस लाइक जैसी बिरयानी होनी चाहिए वैसी है। वो सिर्फ एक आलू था, और आलू काफ़ी अच्छा लगता है बिरयानी के साथ। तो हिना कहती है कि ये एक इसलिए डाला हुआ है क्योंकि सिंगल सर्विंग है। मैंने कहा एक बंदा भी एक से ज़्यादा आलू खाना चाह सकता है, तो चेक करते हैं। मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इट्स ओके। जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिनकी अच्छी कस्टमर सर्विस होती है, जो क्लाइंट्स पर बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए ऐसी छोटी मोटी रिक्वेस्ट्स अकोमोडेट करना कोई मसला नहीं होता। बट लेट्स सी। तो हमने पूछा कि एक और आलू का पीस मिल सकता है, तो उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, और उन्होंने एक की बजाय 2 लाकर दिए, और बल्कि साथ में कुछ एक्स्ट्रा मसाला और फ्राइड प्याज वगैरह भी लाकर दिया। सो इट वाज वेरी गुड। जो लेडी सर्व कर रही थी, शी वाज वेरी पोलाइट एंड पेड अटेंशन टू डिटेल, और हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। वी वुड रिकमेंड दिस। काना यारी रेस्टोरेंट है, नया खुला है, कैम्ब्रिज गए थे हम आज, तो वहाँ से हमने ये खाई थी। आप भी गए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छा था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।